नमस्ते दोस्तों। कर्म के सिद्धांत पे मैंने पहले भी वीडियो बनाया है, बट आज कुछ डिटेल में बात करने जा रहा हूँ और सरल भाषा में, ताकि हम उसे समझ सकें कि ये जो भी कर्मों का फल है वो कैसे काम करता है और उससे रिलेटेड सारी जानकारी जो भी मेरे पास है। देखिए, ये कहा जाता है कि जो भी अच्छे कर्म अगर आप करते हैं तो उसके परिणाम आपको भोगने होंगे, जो भी बुरे कर्म करते हैं उसके परिणाम आपको भोगने होंगे। तो इम्पोर्टेंट ये है कि अच्छे कर्म और बुरे कर्म दोनों के परिणाम आपको अलग अलग भोगने होंगे। ऐसा नहीं होगा कि 10 अच्छे कर्म आपने किए हैं और 11 बुरे कर्म, तो फाइनली आपको एक बुरे कर्म का मिलेगा या फॉर दैट मैटर एक अच्छे कर्म का मिलेगा परिणाम। नहीं, ऐसा नहीं होता। दोनों के अलग अलग ही आपको परिणाम भोगने पड़ेंगे। अगर मैं एग्जाम्पल के तौर पे बताऊं आपको, तो कोई ऐसा व्यक्ति हो सकता है जो कोई बहुत अच्छे संपन्न परिवार में पैदा हो बट शरीर से विकलांग हो, तो उसकी सारी संपत्ति भी उसकी उस विकलांगता को दूर नहीं कर सकती। वो कष्ट से भोगना ही पड़ेगा या उस कष्ट को स्वीकार करना ही पड़ेगा। अगर कोई व्यक्ति बहुत ही गरीबी में पैदा हुआ है बट बहुत प्रतिभाशाली हो जाता है, पता चला पहले अटेम्प्ट में आईएएस क्लियर हो गया या कोई बहुत अच्छा अधिकारी बन गया, जीवन में बड़ी सफलता पाली। जैसे कि हम हिमा दास जी के बारे में जानते हैं। वो बहुत ही गरीब घर में पली बड़ी और उन्होंने एक ही महीने में 5 गोल्ड लिए इंडिया के लिए। तो जो भी आपने कर्म किया है उसका अलग अलग परिणाम मिलेगा। और अच्छे कर्म की बात तो करनी ही नहीं है, उसका परिणाम तो हम बड़े अच्छे से स्वीकार कर लेते हैं। ओ वेरी गुड, सब कुछ अच्छा है, बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन बात आज हम करेंगे बुरे कर्मों के परिणामों की। जब बुरे कर्म करते हैं उसके जो परिणाम होते हैं 3 तरह के होते हैं। एक जो थोड़ी सी मेहनत करके जिन कर्मों को काटा जा सकता है, दूसरा वो जिसमें बहुत मेहनत करनी होती है, बहुत सारे चेंजेस करने होते हैं खुद में, बहुत एक लंबा समय लगता है, तब जाके कहीं हम उन कर्मों के फल को काट पाते हैं। और एक स्थिति ऐसी होती है जिसमें आप कुछ भी नहीं कर सकते, कोई भी कुछ भी नहीं कर सकता, आपको उन कर्मों के फल भोगना ही होंगे। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि आपकी कुंडली में देख के ये बताया जा सकता है कि आपके जीवन में आगे क्या होने वाला है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता आज क्या आपकी स्थिति है, आगे क्या हो सकता है। जब हमें ये पता पड़ जाएगा तो चाहे कैसी भी स्थिति आगे हो, हम अपनी फ्री विल से, जो ईश्वर ने हमें दी है, तो अब हम अपनी फ्री विल से, सही प्रयासों से, सही ज्योतिषी उपायों से, लाइफस्टाइल में चेंज करके कंसिस्टेंसी के साथ अगर करें तो हम अपने उन पहले और दूसरे टाइप के कर्मों को, टाइप की परेशानियों को काट सकते हैं। तो बुरे कर्मों के फल की जो 3 कैटेगरी के बारे में मैंने बात की थी, तो जो पहली 2 कैटेगरी हैं जिनमें पॉसिबिलिटी है उन कर्मों को काटने की, उन कर्मों को के फल को कम करने की, तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि अदर देन ज्योतिषी उपाय, जो भी ज्योतिषी उपाय होते हैं, रत्न होते हैं, मंत्र होते हैं, उसके अलावा जो लाइफस्टाइल में चेंजेस करने होते हैं, मैं उन व्यवहारिक उपायों के बारे में आपको बताना चाह रहा हूँ। क्योंकि बिना कुंडली देखे भी अगर आप वो चीजें करेंगे अपनी लाइफ में तो आपको पॉजिटिव इम्पैक्ट ही मिलेंगे। तो पहला तो ये कि जो बहुत ही सटल से बुरे कर्म होते हैं, जो अनजाने में हो जाते हैं या जो जानबूझ के भी किए हैं लेकिन इतने सीरियस नहीं है, तो उसके लिए सबसे पहली चीज होती है कि आपको एक्सेप्ट करना है कि ये अननेसेसरी की छोटी सी प्रॉब्लम है, बार बार आ जाती है, इसको कैसे दूर करें। सबसे पहले स्वीकार करिए कि ये प्रॉब्लम मेरे पुराने कर्मों के कारण ही है और आज के बाद मैं इस तरह का कोई काम आगे से करूंगा भी नहीं। ठीक है, तो जब आप ये रियलाइज कर लेते हैं और आगे फिर कभी इस तरह का कोई काम नहीं करेंगे, इसे डीप इन योर सोल बिल्कुल अच्छे से समझ लेते हैं और अपने व्यवहार में ले आते हैं, तो वो प्रॉब्लम आपकी समाप्त हो जाती है इतनी आसानी से। कई बार तो उसके लिए कोई ज्योतिषी उपाय भी नहीं करने होते। सेकंड कैटेगरी वो होती है जिसमें ना केवल आपको स्वीकार करना है बल्कि कई सारे उपाय कर रहे हैं और बहुत लंबे समय तक उपाय करने पड़ते हैं। वो डिपेंड करता है कि आपकी सिचुएशन कैसी है। कई लोगों को साल भर, कई लोगों को 2-2, 3-3 साल, 5-5 साल भी उपाय करने पड़ते हैं लगातार, तब जाके आप उन कर्मों से मुक्त हो पाते हो। या वो कर्मों को अगर आप नहीं काट सकते तो आप इतने बड़े हो जाते हो कि फिर वो प्रॉब्लम्स आपको प्रॉब्लम्स नहीं लगती, तो फाइनली सॉल्यूशन उसका हो ही जाता है। लेकिन उसमें सबसे की पार्ट है एक्सेप्टेंस एंड कंसिस्टेंसी। एक्सेप्टेंस ऑफ whatever is happening to you, it is just because of you। जो भी उपाय बताए गए हैं वो कंसिस्टेंटली आपको करना है बिना किसी गैप के। प्लस उन उपायों में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है लाइफस्टाइल चेंजेस। अब जैसे मैं आपको बताता हूँ, फॉर एन एग्जांपल, अगर आपकी जिंदगी में शादी का योग नहीं है, आपकी जिंदगी में शादी करने के बाद कष्ट भोगने का योग है या शादी से संबंधित कष्ट भोगने का योग है, लाइफ पार्टनर से संबंधित कमी का एहसास करने का योग है, वो सुख नहीं मिलने का योग है। जो जनरली क्या होता है, आप शादी करेंगे और शादी करने के बाद वो कष्ट भोगेंगे। का मैं एक व्यवहारिक सॉल्यूशन ये देता हूँ
अदर देन बाकी उपाय कि आप शादी ही मत कीजिए। जी हाँ, उससे क्या होगा कि शादी नहीं करने से शादी की कमी रही तो वो जो कष्ट मिलना था वो तो मिल गया, लेकिन शादी करके जो कष्ट मिलता वो बहुत ज्यादा होता। उससे अच्छा है शादी मत करिए। एक इंसान शादी नहीं भी करेगा कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर आपको शादी करने का मन है और आपकी कुंडली में शादी से दुख भोगने का योग है तो आप मान के चलिए आप बहुत दुख भोगेंगे। तो मेरा उपाय वहां पे क्यों सही है कि जब आप कॉन्शियसली, आपके पास फ्री विल होती है, आप अपने निर्णय ले सकते हैं, आपको पता है चीजें खराब होनी है, तो कॉन्शियसली जानबूझ के अगर आप ऐसा कोई निर्णय लेते हैं तो आपके जीवन में दुख कम हो जाते हैं। एक और एग्जांपल समझाता हूँ आसान भाषा में। मान लीजिए आपकी कुंडली में छठे स्थान की कोई समस्या, आपको बहुत सारा कर्ज लेने के योग हैं और उससे कर्ज के बोझ तले दबने के योग हैं, परेशान होने के योग हैं। तो इससे पहले कि आपको मजबूरी में अपने सर्वाइवल के लिए कोई कर्ज लेना पड़ जाए, उससे बेहतर होगा कि आप अपने बिजनेस एक्सपेंशन के लिए या घर खरीदने के लिए या ऐसी किसी जरूरत के लिए जो आगे चल के आपका इन्वेस्टमेंट साबित होगी, जिससे आपको लाभ होगा, आप कर्जा ले लीजिए खुद ही कॉन्शियसली। तो कर्जा लेने वाली सिचुएशन हो गई, ईएमआई आप पे कर ही रहे हो, तो वो जो कुंडली में लिखा है वो बात पूरी हो गई और आप बाकी ज्योतिषी उपाय तो कर ही रहे हैं। वो कर्जा आपको आगे चल के बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट साबित होगा, आपको अच्छा रिटर्न मिलेगा उससे। तो इस तरह के मैं उपाय सजेस्ट करता हूँ, व्यवहारिक उपाय, प्रैक्टिकल उपाय जो हमें अपनी लाइफस्टाइल में ऐड करने होते हैं। तो जनरली तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन ये वो चीजें हैं जब कुंडली देखने के बाद आपकी कुंडली में अगर ऐसे कोई योग हैं तो इन उपायों से आप अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं, परेशानियों को कम कर सकते हैं। निर्णय आपका है, क्योंकि ईश्वर ने आपको हर समय चूज करने की फ्रीडम दी है। आप जैसे निर्णय लेंगे जीवन वैसा होता जाएगा। हाँ, आपके कर्मों के इम्पैक्ट ऐसे होंगे कि जो कष्ट भोगना लिखे हैं वो भोगना है, लेकिन उसके बीच में से ये लूप होल निकाल के, एक ऐसा तरीका निकाल के कि वो कष्ट तो आप भोगें, लेकिन कॉन्शियसली अपनी इच्छा से अकेले रहने का अगर आप निर्णय लेंगे तो शादी के कष्ट होंगे तो सही, लेकिन वैसे नहीं होंगे जैसे हो सकते थे, तो कष्ट यहीं पे कम हो जाए। मतलब ये मैं एक जनरल बता रहा हूँ, हर एक के लिए इन उपायों में कुछ ना कुछ फेरबदल होंगे, तो वो आप एक अच्छे ज्योतिषी से बात कर सकते हैं और वो आपको अच्छे से समझा देगा। मैं भी बहुत अच्छे से समझा सकता हूँ आपको ये बात, लेकिन कुंडली में कैसे योग है वो देखने के बाद। तो हमें कर्म के सिद्धांत के बारे में जो भी मैंने बात की, अगर उससे रिलेटेड आपके मन में कोई भी क्वेश्चन है तो आप प्लीज मुझे कॉल करें, ठीक है। यूट्यूब पे आप जो वीडियो में कमेंट सेक्शन है वहाँ पे कमेंट करें, मैं आपका आंसर जरूर दूंगा। और कितना भी सिली दिखने वाला क्वेश्चन हो, कोई भी क्वेश्चन सिली नहीं होता, कोई भी क्वेरी आपके मन में आती है आप पूछिए, मैं उसका आंसर देने की पूरी कोशिश करूंगा। और कर्म का सिद्धांत इससे कोई नहीं छूटा है, न राम न कृष्ण, कोई भी जिसने जन्म लिया है और अपने कर्म के फलों को भोग के ही यहाँ से गया है। ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे बताइएगा जरूर। ऑल द बेस्ट। ओम नमः शिवाय।